ओम क्रीं कालय नमः। प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एन के वेरा आप लोग के सामने में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में, जिसे तुला संक्रांति कहा जाता है, और 20 अक्टूबर को मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनमानस पर और देश दुनिया पर, इस संदर्भ पर मैंने कार्यक्रम आप लोग के सामने में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 17 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 7:52 पर ग्रहों का राजा सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा 16 नवंबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं। 20 अक्टूबर को ग्रहों की सेनापति मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल अग्नितत्व प्रधान पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, सहिष्णुता, देश प्रेम, बल, रक्त तथा शस्त्र विद्या पर आधिपत्य माना गया है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तब उसका प्रभाव देश दुनिया समेत मेष से मीन तक 12 राशियों पर पड़ता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में संचलन करते हैं उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नवग्रह में सिंह राशि के स्वामी सूर्य प्रमुख ग्रह और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। सूर्य पिता, नेतृत्व क्षमता, अधिकार आदि के कारक ग्रह माना जाता है। तुला संक्रांति के दिन चंद्रमा मेष राशि में, सूर्य बुध तुला राशि में, मंगल मिथुन राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, गुरु वृष राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में रहेंगे। इसमें 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का सबसे ज़्यादा महत्व है। तुला संक्रांति के बाद जो ग्रह स्थिति बन रहा है इसमें 6वें भाव में राहु, 8वें भाव में गुरु बकरी है और 12वें भाव में केतु, जो जनमानस के लिए अच्छा नहीं है, देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि मंगल और सूर्य दोनों का नीच राशि में जाना, ये 50 वर्ष के बाद में ऐसी दुर्लभ संयोग बन रहा है कि जिसका प्रभाव देश दुनिया में जैसे पड़ेगा उसी तरह से सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। सीमा में अनावश्यक रूप से तनाव रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख में कमी होगी। देश में जनसंतोष उग्र होगा एवं स्थिति तनावजनक बढ़ेगी। सभी राजनीतिक दल अपने शक्ति प्रदर्शन करने में लगे रहेंगे। और सूर्य बुध तुला राशि में है। सूर्य बुध का जो कारक माना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, विदेशों से संपर्क, सीमा पर संपर्क भी होता है। उसके कारण भी देश के आंतरिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में और जनमानस पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये एक साथ में सूर्य का नीच राशि तुला में गमन करना और दूसरा मंगल का कर्क राशि में जाना, वो भी नीच की राशि में जाना, इसके 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और इस समय में क्या उपाय करना चाहिए, इस संपर्क में हम आप लोग के सामने में जानकारी दे रहे हैं। ये तुला संक्रांति के बाद विशेष रूप से कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और धनु राशियों के लिए अच्छा नहीं है। इन लोगों को विशेष संभाल कर रहना चाहिए और करियर के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सोच समझ करके काम करना चाहिए। तुला संक्रांति के बाद 12 राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है इसमें मेष राशि में सूर्य सप्तम में संचलन करेंगे। वही ग्रहों के सेनापति मंगल 4थे स्थान पर संचलन करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही इच्छित कार्य सफल होगा। रोग शोक दुश्चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। जमीन जायदाद संबंधित कार्य में विवाद हो सकता है।
सुख सुविधा में कमी होगी, लेकिन व्यापारिक यात्रा लाभप्रद सिद्ध होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय इसका प्रभाव विशेष रूप से 3 महीना तक रहता है। तो इस समय विशेष शुभफल प्राप्ति के लिए नियमित जल में रोली मिलाकर या कुमकुम मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा हर शनिवार मंगलवार को बजरंगबली का दर्शन पूजन करें। नियमित हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। इससे आपको हर परेशानियों से छुटकारा मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वृष राशि, सूर्यदेव छोटे स्थान पर और मंगल तीसरे स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। वांछित उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। विपरीत स्थितियों में भी सुधार होगा। प्रशंसनीय कार्य करने का अवसर मिलेगा। लोकप्रियता का विस्तार, अधूरा काम पूरा होगा। मान यश प्रतिष्ठा उपहार पुरस्कार की प्राप्ति होने की संभावना है। विरोधियों पर आपको इस समय विजय मिलेगा। आप इस समय नियमित गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो इससे आपको हर क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, सूर्य आपके राशि के 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल आपके राशि के धन भाव में है। आकस्मिक धन लाभ, संतान संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। रोजी रोजगार में सफलता, कैरियर में उन्नति, लाभकारी वातावरण की शुरुआत है। नए कामकाज में आपको लाभ मिलेगा। गुप्त विरोधियों का षड्यंत्र विफल होगा। माता पिता के विशेष सहयोग मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के वांछित सहयोग मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको विशेष लाभ होगा। इस समय आप नियमित सूर्य को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, तो इससे आपको विशेष शुभफल की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, सूर्य का गोचर 4थे भाव में हो रहा है। मंगल का गोचर आपकी राशि में है। आर्थिक और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ होगी। पुरानी समस्या फिर आपके सामने में आएगा। सद्भावना और शुभ संदेश प्राप्त होगा। उद्योग व्यापार में परेशानी होगी। भौतिक सुख सुविधा की कमी होगी। पारिवारिक वातावरण भी कष्टकारी होगा। संतान को भी कष्ट होगा। इस समय आप विशेष शुभफल प्राप्ति के लिए नियमित सूर्याष्टक का पाठ करें, शिव जी का उपासना करें और ओम होम जूम स मंत्र का यथाशक्ति जप करें, तो इससे आपको विशेष शुभफल की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सूर्य का संचरण आपके राशि से 3रे भाव में तथा मंगल का संचरण 12वें भाव में हो रहा है। करियर में उतार चढ़ाव होगा। काम का बोझ बढ़ेगा। सक्रिय व्यक्तित्व का विकास होगा। मानसिक उलझनों का क्रमशः निवारण होगा। कर्मबल की वृद्धि होगी। परिस्थितियों में सुधार, बिगड़ा काम बनेगा। सपरिवार भ्रमण मनोरंजन के साधन बनेंगे। गृहभूमि वाहन का सुख मिलेगा। इस समय आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करें, तो आपको विशेष शुभफल की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, सूर्य का गोचर 12वें भाव में तथा मंगल का 11वें के संचरण करने जा रहे हैं। नौकरी व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा का योग है, जिससे खर्च में वृद्धि होगी। नई आशाओं का उदय भी हो सकता है। धैर्य और साहस से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक वातावरण कुछ ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान रखें और वाहन की सवारी सावधानी से करें। इस समय आप सूर्य को नियमित अर्घ्य दें तथा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। तुला राशि, सूर्य आपके राशि में संचरण कर रहे हैं। 10वें भाव में मंगल संचरण करने जा रहे हैं।
जिसके प्रभाव से दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं का शमन हो जाएगा, विविध समस्याओं का समाधान मिलेगा, परिश्रम से इच्छित सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे, आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे, किंतु पारिवारिक दायित्व निर्वहन में आपका खर्च अधिक करना पड़ेगा, इसलिए आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय अगर आप नियमित सूर्य को अर्घ्य दें और गाय को गुड़ तथा गेहूं खिलाएं तो आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सूर्य आपके राशि से 12वें भाव में, मंगल 9वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं। करियर में बदलाव होने की संभावना है, रिश्तों में तनाव होगा, रोजगार व्यापार में नुकसान, झगड़े झंझट और नाना प्रकार के अवरोधों के कारण किसी भी काम के बनने में शंका होने लगेगी। आर्थिक पक्ष से कुछ खिन्नता और निराशा झेलनी पड़ेगी, अनावश्यक चिंतन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट, सामूहिक कार्यों में अप्रत्याशित गतिरोध उत्पन्न होंगे। इस समय विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सूर्याष्टक का पाठ करें तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। धनु राशि, सूर्य आपके राशि से 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं, मंगल 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय आप कोई भी काम करने के लिए पहले योजना बनाएं। करियर के बहुत सारे मौके आपके हाथ से निकल सकता है। वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, अत्यधिक क्रोध ना करें। राजनीतिक संपर्क प्रभाव का लाभ भी मिलेगा, जिससे आपकी चिंतित मनोरथ की सिद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी शुभ परिवर्तन होने की योग है। सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होगी। जमीन जायदाद संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। इस समय विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित सूर्य को अर्घ्य दें, नियमित शिव जी की उपासना करें और नमः शिवाय मंत्र का नियमित 5 माला जप करें। इससे आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। मकर राशि, आपके राशि से 10वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तथा मंगल 7वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों के लिए इस समय कुछ कर दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। किसी बृहद योजना को साकार करने में कोई लोगों का साथ मिलेगा। आजीविका संबंधी चिंता दूर होगी। साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय आप नियमित सूर्य मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें तो आपको हर क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, आपके राशि से 9वें भाव में सूर्य संचरण कर रहे हैं और 6वें भाव में मंगल संचरण करने जा रहे हैं। तो इस समय आपको विरोधियों से विजय मिलेगी। सामाजिक राजनीतिक संपर्क प्रभाव का लाभ मिलेगा। बकाया रकम की प्राप्ति होगी। लाभकारी प्रयास सफल होगा। स्वजन मित्रों का सहयोग, सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। नया परिचय क्षेत्र मिलेगा। बहुत दिनों से सोचा हुआ काम इस समय पूरा हो सकता है। आप विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए हर रविवार का उपवास करें, नियमित गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मीन राशि, आपके राशि से 8वें भाव में सूर्य सूर्य संचरण कर रहे हैं और 5वें भाव में मंगल संचरण करने जा रहे हैं। तो घर गृहस्थी में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। चिंतनीय वातावरण से मुक्ति मिलेगी। परिश्रम का फल मिलेगा। कर्म क्षेत्र में
कुछ प्रशंसनीय कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी धैर्य, गंभीरता एवं सहनशीलता से परिवार में महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। इस समय विशेष शुभफल प्राप्ति के लिए आप नियमित सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्याष्टक का पाठ करें। आपको विशेष शुभफल की प्राप्ति होगी। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।